पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कल दिन भर हमने आपको खबरें दिखाई जो दिल्ली से खबरें निकलकर सामने आ रही थी। बैठकों का दौर शुरू हो गया था। पहली आधिकारिक बैठक जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में हो रही थी। जदयू इस बैठक में नहीं था, लेकिन आपको बताते चले कि कल की बैठक से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस 10 से कम सीट लेने के मूड में नहीं है और जदयू ने भी स्पष्ट लकीरें खींच दी हैं कि 17 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। राजद भी कहीं ना कहीं इसमें कमोबेश 16 और 17 सीटों को लेकर उहापोह की स्थिति में फंसा हुआ है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच आपको बताते चलें कि राजद में भी जो है अब घमासान तेज हो गया है। हालांकि लालू प्रसाद ने बिहार की सभी 40 सीटों पर आईएनडीआईए की जीत का दावा किया है। राजद की तैयारी बैठक में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की प्लानिंग है। चर्चा है कि राजद जदयू जैसे दो प्रमुख दल 17-17 सीट, जबकि कांग्रेस 4 और वाम दल 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजद जिन सीटों को लेकर आशान्वित है, उन सीटों पर पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है, लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिन पर जीत के लिए दमदार चेहरा नहीं होने की स्थिति में पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। वैशाली ऐसी ही सीट है। 2019 में राजद से रघुवंश प्रसाद यहां से उम्मीदवार थे, पर वे यहां से जीत नहीं पाए। लोजपा उम्मीदवार वीणा देवी यहां विजयी रही। अब रघुवंश प्रसाद तो रहे नहीं। ऐसे हालात में यहां से जिताऊ उम्मीदवार खोजना राजद के लिए आसान नहीं होगा। झंझारपुर सीट की बात करें तो झंझारपुर सीट का भी मामला ऐसा ही है। यहां से 2019 में राजद ने गुलाब यादव को प्रत्याशी बनाया था। मुकाबला जदयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल से था। मंडल ने उन्हें 3 लाख से अधिक मतों से पराजित कर दिया। इस बार राजद जदयू एक ही साथ है। इस कारण पार्टी को झंझारपुर की सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। यह चर्चा भी है कि राजद को अगर सीट मिल भी जाती है तो उम्मीदवार बदल जाएगा। मधेपुरा की सीट 2019 के चुनाव में शरद यादव राजद के उम्मीदवार थे। शरद जदयू के दिनेश यादव से पराजित रहे। शरद अब दुनिया में नहीं है, इस कारण मधेपुरा की सीट को राजद की झोली के बाहर मानकर देखा जा रहा है। बक्सर की सीट पर भी 2019 के चुनाव में जगदानंद सिंह राजद उम्मीदवार थे, पर जीत भाजपा के अश्विनी चौबे की हुई। इस बार भी पार्टी की पहली पसंद जगदानंद सिंह हो सकते हैं, मगर बढ़ती उम्र के वजह से शायद वह चुनाव न लड़े और ऐसी हालात में पार्टी उनके विधायक पुत्र को उम्मीदवार बनाने का विकल्प ले सकती है। हालांकि उनके पुत्र सुधाकर सिंह से नीतीश कुमार की तलखियां काफी ज्यादा है। अगर दोनों दलों का गठबंधन है, ऐसे में सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता है तो नीतीश कुमार के साथ और जदयू के साथ राजद के रिश्ते कैसे रहेंगे, इस पर एक संदेह बना हुआ है। आपको बताते चले कि लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा का भी है। पाटलिपुत्रा सीट पर 2019 में लालू राबड़ी की पुत्री मीसा भारती पार्टी की उम्मीदवार थी। मुकाबला भाजपा के रामकृपाल यादव से था, पर मीसा रामकृपाल के सामने पराजित रही। मीसा वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य है। ऐसे में पाटलिपुत्र की सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है। बांका से राजद के जयप्रकाश यादव चुनाव जीतते रहे हैं, पर 2019 में जदयू के गिरधारी यादव से पराजित हो गए। इस बार राजद को इस सीट का मोह त्याग करना पड़ सकता है। सारण में भी पिछली दफा राजद ने चंद्रिका राय को उम्मीदवारी दी थी, पर इस बार लालू परिवार के किसी सदस्य को उतारे जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बेगूसराय की सीट पर भी आप देखें तो बेगूसराय की सीट पर राजद पिछली दफा त्रिकोणात्मक संघर्ष में घिर गया था। उसे तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। राजद के साथ ही सीपीआई सिंबल पर कन्हैया भी यहाँ से उम्मीदवार थे। कन्हैया अब कांग्रेस में है। तो आप देख रहे हैं कि राजद के भी जो सीट है, जो जिताऊ सीट थे जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो उम्मीदवार, उस पर भी राजद के लिए भी अब आसान नहीं होगा सीटों को चुनना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।